कि मैं शायद रफ्तार के बारे में फिर सोच लूं काम करने का, बट बादशाह नेवर। हनी सिंह ने कह दिया कि बादशाह बिल्कुल भी माफिया मुंडीर के हिस्सा नहीं थे। वो बहुत बड़े अमीर बाप के बेटे थे जो एक क्लाइंट के रूप में मेरे पास आया हुआ था। वो मेरा ना दोस्त है, ना रिश्तेदार है, ना उससे कोई लगाव है और ना ही मेरा दुश्मनी भी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा पॉडकास्ट आ चुका है हनी सिंह को लेकर और हनी पाजी ने यहाँ पर बहुत कुछ क्लियर कर दिया है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि बादशाह उनके जीवन में आया कैसे। सबसे पहले उन्होंने बताया है कि बादशाह अपने पिताजी के साथ मेरे पास आए हुए थे। उनके पिताजी बहुत बड़े ऑफिसर हैं, बहुत अमीर थे और वो पैसा लगाकर उनके बेटे का एल्बम को यहाँ पर लॉन्च कराना चाहते थे। शुरुआत में वो इंग्लिश को लेकर काम करना चाहते थे। उसके बाद मैंने ही उसे समझाया कि रीजनल लैंग्वेज में, चाहे पंजाबी हो, हिंदी हो, इन सभी में वो काम करे। और एक जगह ऐसा आ गया था, कंफ्यूज हो गया था बादशाह, और फिर उसे कहा गया था कि तुम दोनों में ही बनाओ, हाफ हाफ, और फिर सुनाओ अपने रिश्तेदारों को लोग कौन सा ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इस रिव्यू के बाद बादशाह को भी लगा था कि हिंदी में, पंजाबी में ही गाना ज्यादा चल रहा है इंग्लिश के अलावा। उसके बाद बादशाह ने अपना पूरा ट्रैक चेंज कर हिंदी और पंजाबी में आ गए थे। ये हो गया कि वो उनके जिंदगी में आए कैसे, और ये कह भी दिया कि पैसा लगाया गया था, ना कि वो किसी रोड से या फिर जमीन से उठा हुआ आर्टिस्ट था। यानी कि माफिया मुंडीर हमेशा एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहा है, हनी पाजी ने खुद कहा है, कि जो जमीन से उठा हुआ बंदा है, जो आर्टिस्ट है, जिन्हें मौका नहीं मिल रहा है, उन्हें यहाँ पर मैं एक जगह देना चाहता था। मैं कोशिश कर रहा था इस चीज के लिए और लोग यहाँ से आगे बढ़ सके। जो रफ्तार है वो बहुत टैलेंटेड बंदा है, वो जमीन से, सड़कों से उठा हुआ एक इंसान है जिसे मैंने चूज किया है, भगवान ने उसे ऊपर उठाया है। वही अगर बात की जाए बादशाह की, तो बादशाह ऐसा नहीं था, ये एकदम क्लियरिफाई कर दिया है। साथ में ये भी पूछा गया हनी पाजी से कि क्या आप उन सभी लोगों के साथ फिर से काम करना चाहेंगे। इस बात में हनी सिंह ने क्लियर करके कह दिया है कि मैं सभी से काम कर लूंगा, बादशाह से कभी नहीं करूंगा। बिल्कुल भी बादशाह के साथ काम नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि वो ना तो माफिया मुंडीर के हिस्सा कभी थे, वो एक क्लाइंट था। वो मेरे लिए एक क्लाइंट के अलावा कुछ भी नहीं था। उस समय मैं काम करता था साथ में और फिर वो अलग हो गए। उन्हें जो लगना है, उन्हें जो कहना है कहने दीजिए। मेरे तरफ से ना कोई गिला है, ना कोई शिकवा है, कुछ नहीं है। और इन लोगों के साथ रफ्तार ने बहुत सारा डिश निकाला है मेरे बारे में, लेकिन फिर भी मैं उनके साथ काम करने के लिए भी सोचूंगा, पर बादशाह के साथ कभी नहीं। इससे ये समझ में आ ही रहा है कि दुश्मनी कितना स्ट्रॉन्ग बन चुका है इन दोनों के बीच में। हालांकि बादशाह का एक वीडियो हाल ही में बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर वो माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं दर्शकों से भी, हनी पाजी से भी, कि मेरा एक दौर आया था जब मैं किसी के बारे में गलत कह रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि ये हनी सिंह है, हनी पाजी है। मैं उनके बारे में गलत सोच रहा था। तोड़ने वाले लोग बहुत होते हैं दुनिया में, जोड़ने वाले बहुत कम होते हैं, पर अभी मेरे अंदर उनके लिए कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। उनके जिंदगी के लिए, उनके अपकमिंग कामों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। इस बात को जब हनी पाजी ने सुना तो उसने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो क्या कह रहा है, क्योंकि वैसे ही मैंने जैसे पहले कहा था कि ना वो मेरा दुश्मन है, ना वो मेरा दोस्त। अब बात आ जाता है रफ्तार के ऊपर। रफ्तार के लिए वो कहते हैं रफ्तार बहुत ही टैलेंटेड बंदा है, वो जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है, जमीन से ही उठकर आया है यहाँ तक और आज जहाँ पर पहुंचा है भगवान की दुआ से, अपनी मेहनत से पहुंच चुका है। लेकिन वो भी मेरे बारे में काफी ज्यादा डिश किया था। किसी ने भड़काया था उसे, नाम तो नहीं लिया हनी पाजी ने, पर बात वो बादशाह की ही कर रहे हैं कि किसी ने भड़काया था, गलत उन्हें समझाया था और वो भी मेरे खिलाफ चला गया था और बहुत सारा वीडियो बनाया था। हालांकि एक बार ऐसा भी हुआ था कि मैं फ्लाइट में था और रफ्तार दूसरे सीट से उन्हें हाई कर रहा था, जबकि उनकी वाइफ भी उनके बगल में बैठी हुई थी। और फिर रफ्तार यहाँ पर मेरे पास आए, मेरे घुटने पकड़े और कहा कि पाजी आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। और ये बात हनी पाजी ने इससे पहले कभी नहीं बताया था कि रफ्तार ने उससे माफी मांगा है। और फिर हनी पाजी हंसते हुए कहते हैं, लेकिन पता नहीं बंदे को क्या हुआ, 6 महीने बाद फिर से डिश गाना निकाल दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनका बिल्कुल भी कोई स्टैंड नहीं है, वो खुद समझते नहीं है कि क्या कर रहे हैं या फिर क्या करना चाहिए। इसलिए मैं उनके बारे में भी अभी फिलहाल कुछ कहना नहीं चाहूंगा। लेकिन वो जो लिरिक्स के बारे में कहते हैं कि ब्राउन रंग मैंने लिखा है या फिर दूसरा गाना मैं लिख के देता था, तो मैं यही कहूंगा कि अगर तुमने इतना हिट गाना मुझे लिख कर दिया था तो अपने लिए क्यों नहीं बना पा रहे हो। ये सवाल करते हुए, हंसते हुए अपने पूरे पॉडकास्ट को मजेदार बनाते हैं हनी पाजी। बाकी दोस्तों, हनी पाजी का ग्लोरी एल्बम बहुत हिट हो रहा है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इसे देखना। आप बताइए आपने कौन से गाने को फेवरेट माना है। मुझे तो बोनीता बहुत ज्यादा पसंद आया है, आपका क्या है कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे पेज इंडिया 360 को फॉलो जरूर करें।